पढ़े या पढ़ समझे, ये जो है समझ के पढ़ना चाहिए या पढ़ के समझना चाहिए, ये बात जो दिमाग में जो है इसका कंफ्यूजन है। तो इसका और बताएं आप, इसका क्या अर्थ है, क्या? जैसे चर्चा हुई, आपने कहा भाई पढ़ करके समझें या समझ करके पढ़ें, जी तो आप ये कहते हैं कि भाई समझ करके पढ़ना चाहिए। हाँ बात समझ में आई कि नहीं? आपने कहा जी तो भाई समझ करके पढ़ना चाहिए, तो समझेंगे कैसे फिर बिना पढ़े? जी मान लो कि एक कोई सदग्रंथ है या कोई पुस्तक है, वो बंद पड़ी है। अब आप कह रहे हैं कि समझ करके पढ़ना चाहिए, तो समझ करके पढ़ना चाहिए इसका मतलब तो पहले पुस्तक तो खोलनी पड़ेगी ना। हाँ, पुस्तक खोलनी पड़ेगी, दृष्टि पे डालनी पड़ेगी इस पे। तो फिर तो आप तो गलत हो गए, फिर पढ़ करके समझना चाहिए। हाँ, ये बात भी सही, पढ़े बिना तो कैसे समझेंगे उसको। तो अब आप बताओ, पहले तो आपने ये बताया कि समझ करके पढ़ना चाहिए। जी जी, मेरा आशय ये था कि भाई वो जैसे सदग्रंथों को जो है हम पढ़ तो लेते हैं और फिर उसका आचरण नहीं कर पाते, इसलिए पहले आचरण करें और फिर उसके बाद में, वो मेरा आशय था। तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। नहीं, देखो आपने ये बात कही, इस बात में ये दोनों ही बात गलत है। अच्छा, कैसे? पढ़ करके भी नहीं समझ सकते, पढ़ के भी नहीं समझ सकते और समझ के भी नहीं पढ़ सकते, दोनों ही गलत है। दोनों ही हैं। यदि पढ़ करके समझ लेते तो इतने इतने बड़े पंडित विद्वान जो हुए हैं वो समझ ही लेते ना बात। जी भाई इतने इतने बड़े पंडित विद्वान हुए हैं, एक ने अनेकों दृष्टांत आते हैं कि वो मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने तो बहुत पढ़ाई किया ना, बहुत अच्छे से। हमारे शास्त्रों में कई प्रसंग ऐसे आते हैं कि कई ऐसे शास्त्रार्थ करने वाले पंडित आदि विद्वान थे जिनके सैकड़ों गाड़ियां शास्त्रों की लदी चलती थी साथ में उनके। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कहने मतलब है कि यदि वो पढ़ करके समझ लिए होते तो फिर हाँ, तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। तो कहने मतलब दुर्गति नहीं होती ना। सही बात है। तो इसका तात्पर्य यह है कि पढ़ करके भी नहीं समझा जा सकता पढ़ के भी नहीं समझ सकते इस हिसाब से। और समझ करके पढ़ा ही नहीं जा सकता। भाई समझ, भाई पढ़ने के बिना समझ नहीं आएगी, भाई पढ़ेंगे कैसे? भाई दोनों ही बात, ये दोनों गलत हो गई ना। दोनों ही गलत गलत हो गई। तो फिर बोले सही क्या है? हाँ, ये भी बताएं सही क्या है। हैं? हाँ, ये भी बताएं कि सही क्या है। सही हाँ। तो फिर इसका मतलब वो है कि ढाई आकर प्रेम कपड़े से पंडित होए, वही सही होगा फिर तो। नहीं, तो भाई वो तो परिणाम है ना। तो पढ़ने से भी वो परिणाम नहीं मिलने वाला, और समझ करके पढ़ने से भी नहीं मिलने वाला। हाँ अब उसका एक ही कहने मतलब है रास्ता है, और उसका मूल समाधान ये है कि हमारी सनातन संस्कृति में परमात्मा जो है वो कहने का मतलब बुद्धि गम्य नहीं है, हाँ है ना। शास्त्र जो है वो परमात्मा का ही वांग्मय स्वरूप है, जी इसलिए वो बुद्धि गम्य नहीं है। जी जी बुद्धि में जो कुछ आएगा वो संसार आएगा। आप शास्त्र बहुत कर लेंगे पढ़ाई, लेकिन उस शास्त्र का सार तत्व नहीं आएगा, आपको संसारिक ही समझ में आ जाएगा उस शास्त्र से। सही है। तो इसलिए पढ़ने का या स्वाध्याय करने का या समझ करके पढ़ें या पढ़ करके समझें, बोले दोनों ही बात गलत है। तो बोले कैसे समझें? बोलो गुरु आज्ञा से समझो। गुरु आज्ञा से। जैसे गुरु कहें वैसे मान लो, बस जी मान करके समझो। जी 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 यदि आप श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुकरण करने लग जाओगे, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार जीवन बना लोगे, तो सारे के सारे शास्त्र आपके हृदयंगम हो जाएंगे। सही है, उनकी कृपा से। तो ये कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। जी जी
भाई विद्वता तो आप, विद्वता मतलब बौद्धिक डेवलपमेंट तो आप कर सकते हो पढ़ाई कर करके, जी लेकिन बौद्ध नहीं कर सकते, बौद्ध प्राप्ति नहीं कर सकते। जी जी सही बात। परमात्मा, अरे आप परमात्मा प्रेम भक्ति है ना, वो जो तत्व है, गूढ़ तत्व, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के अंडरटेकिंग में है, श्री गुरुदेव के ही उस सिस्टम में है वो। इसलिए कहने का मतलब ये है कि गुरु की महत्ता बहुत ज़्यादा है और गुरुदेव के कारण से ही जीव को पूर्णता की प्राप्ति होती है। जी आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? जी जी आ गई, लेकिन इससे संबंधित एक मैटर है, वो बात थोड़ी सी क्लियर करनी चाहता था मैं। कि जैसे आप कहते हैं श्री गीता प्रेस जी जो है वो स्वयं भगवान का ही अवतार है, तो गीता प्रेस जी के लिए तो ये कहा जाता है भाई उन्होंने इतना इन पुस्तकों का प्रचार किया, इतने कम दाम पे, लागत मूल्य पे या उससे भी कम मूल्य पर सब लोगों को उपलब्ध कराई, घर घर में ये सब पुस्तकें पहुंचाई। तो फिर ये जब पहुंचाई तो फिर पढ़ने के लिए ही तो पहुंचाई, काहे के लिए पहुंचाई? ये बात थोड़ी सी दिमाग में नहीं है। भाई स्वाध्याय के लिए ही शास्त्र होता है, जी लेकिन शास्त्र का स्वाध्याय करने का भी तो एक विज्ञान होता है। भाई श्री गुरुदेव आज्ञा करेंगे हैं, एक तो ये होता है कि आप चला करके पूछो कि मैं पढ़ लूँ क्या, मैं ये कर लूँ क्या, तब कहे, तो वो तो वही विशेष आज्ञा नहीं है। लेकिन श्री गुरुदेव जब आपको आज्ञा करके कहेंगे कि ये ऐसा करो वैसा करो, तब उन शास्त्रों का सदुपयोग होगा। दूसरा, क्योंकि शास्त्र का जो सदुपयोग जब ही है जब शास्त्र की मर्यादा से आप उसका स्वाध्याय करते हैं। जी जी और जब महापुरुष के चरणारविंद में बैठ करके उसका बोध हम करेंगे, वो आज्ञा करेंगे कि ऐसा ऐसा करो, भाई सभी महापुरुष आपको आज्ञा तो करेंगे, कोई न कोई करेंगे ना। गुरुदेव आपको कहेंगे ऐसा करना, ये करना, वो करना। तो जब गुरुदेव के माध्यम से वो कृपा मिलेगी तो गुरु तत्व की भी उस विभुता से, उस व्यापकता से, उस प्रकाशत्व से आपका जीवन प्रकाशित हो जाएगा। जी जी भाई उस समय फिर आप भाव से उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि गुरुदेव का हमेशा ख्याल रहेगा, गुरुदेव की आज्ञा रहेगी, इसलिए वो गुरुदेव की सेवा होगी। इसलिए गुरुदेव की सेवा जो है जब आप करेंगे तो आपको सिद्धि मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी समझ में आई। पर वो तो पहले से ही, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ला करके उसने रख रखे हैं, सैकड़ों ग्रंथ जैसे अपने पास रखे हुए हैं सभी साधकों ने, तो फिर श्री गुरुदेव तो पता नहीं कौन से ग्रंथ के लिए कहेंगे, क्या कहेंगे, तो फिर बाकी के ग्रंथ जो रखे हुए हैं उनको तो खाली मतलब, या तो फिर वो उनकी पूजा अर्चना करके करने का विधान है, वो वाला सिस्टम रहे। नहीं, वो तो होना ही चाहिए शास्त्रों का, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जो गुरुदेव आज्ञा करेंगे वही तो आपका काम का होगा। हाँ। नहीं तो दिमाग और खराब हो जाएगा। जैसे आप तो अनुभवी हो, इधर ये लिखा उधर ये लिखा है। जी जी सही। इसका मतलब ये हुआ कि पहले श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, उसके बाद सदग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए उनकी आज्ञा से। भाई गुरुदेव के माध्यम से तो वो आएंगे। भाई गुरुदेव के माध्यम से वो आएंगे। और गुरुदेव कैसे मिलेंगे? जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, जब भगवान रिझेंगे तो मिलेंगे। और बोले भगवान कैसे रिझेंगे? तो उनसे करुण क्रंदन प्रार्थना करने से और निष्कपट भाव से अपना भाव रखने से वो रिझ जाएंगे। अपना ईमानदारी का प्रयास करेंगे तो वो रिझ जाएंगे। तो अपने हिस्से की ईमानदारी दिखाओ, श्री हरि तो रिझे हुए ही है, और जब वो रिझ जाएंगे तो कोई बात ही नहीं है, श्री गुरुदेव मिल जाएंगे। और श्री गुरुदेव मिल जाएंगे तो जीवन की राह दिखाई देंगे। सरल है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन बहुत जटिल कर दिया। अब आप मान लो, अब एक इसको दूसरा एक समझो इसका तरीका। आपने कहा श्री गीता प्रेस गोरखपुर भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है। अब वो बेचारे लागत से बहुत कम मूल्य में आपको ग्रंथ आदि उपलब्ध कराते हैं। जी। अब आपने खरीद खरीद के बहुत भंडार भर लिए, आपके पास उसका सदुपयोग है नहीं। जी सही बात है, बिल्कुल।
और वो जो बेचारे किसी को सब्सिडाइज रेट में जो दे रहे थे, अब उनके वहां समस्या आ रही है, वहां फाइनेंस की प्रॉब्लम आएगी। भाई विकृति हो गई ना, भाई पात्र को ही देना चाहिए था, भाई जो यूज करे, जिसका सदुपयोग करे वही ले, जब तो बात बनेगी। भाई पात्र को तो रिक्त मत छोड़ो और कुपात्र को बांटो मत। तो कुपात्र कौन है? मान लो भंडार भर लिए, कभी पढ़े ही नहीं, कोई देखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं उनसे, भर लिया, चलो देखा देखी कर लिया सब कुछ। सही बात। तो आपने तो कर लिया स्टॉक इकट्ठा, और उन्होंने जो उनकी जो सीमित संसाधन थे या जो भी था, अब उनके वहां समस्या खड़ी हो गई। तो वो तो एक सेवा की दृष्टि से सेवा कर रहे हैं, अब वहां से आप ले लेकर के इकट्ठा, भाई आपके लिए उपयोगी हो, किसी गुरुदेव ने, साधु महापुरुषों ने कुछ बात कही है, प्रेरणा दी है, या जैसे मान लीजिए श्री हनुमान चालीसा, श्री सुंदरकांड है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लाइए। प्रार्थना की बहुत सारी ऐसी ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से आप लाभ लीजिए, रोज करिए। लेकिन तो वो तो करेंगे भी नहीं, और लाके रखेंगे तो वहाँ की अव्यवस्था तो हो जाएगी ना। कितना बड़ा कंट्री है, तो वो संसाधन कम पड़ेंगे फिर। और यदि साधु महापुरुष के माध्यम से यदि आपको मिलेगा, तो वही चीज साधु महापुरुष आपको रिकमेंड करेगा जो आपके लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही है भाई, आप इस अमुक सदग्रंथ का आश्रय ले लीजिए, इस अमुक ग्रंथ का जो है इस समय ऐसे ऐसे आस्वादन कीजिए, तो आपका भी काम बन गया और किसी का काम बिगड़ा भी नहीं। जी समझ रहे नहीं बात को? ये सही बात है। कोई संदेह हो तो पूछो, नहीं कोई बात नहीं। इसमें स्वामी जी ने तो ऐसा नहीं कहा बना, वो तो कहते यार घर में जानी चाहिए ये गीता प्रेस की किताबें, और छोटे साइज में, पॉकेट साइज में, आप बच्चों के